कल अब परसों सेंसस की एक खबर मैंने देखी जो गुजरी नजरों से कि 23 करोड़ 40 लाख हमारी आबादी हो गई है। 75 साल से हम इस मुल्क को बतौर एक सिक्योरिटी स्टेट चलाते आ रहे हैं। मजीद हम पाकिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते। हमने तमाम एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, डायरेक्ट इंटरवेंशन करके भी देख लिए, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट भी देख लिए, सिविलियंस को काम ना करते हुए भी देख लिए। आखिर हमने इस मुल्क को चलाना क्या? सर कैसा लगता है कि मतलब फीलिंग क्या अंदर से आती है? फीलिंग यही आती है कि अपने बच्चे को छोड़, अपने बच्चे जो हमने तो गुजारनी जो गुजारनी है, जो हमारे बच्चे हो रहे हैं डूब करके उनको बाहर भेज दें। हम वो जापान की बात करते हैं कि आपने कहा कि वो ज़ीरो, लेकिन वहाँ पे करप्शन ज़ीरो है। यहाँ पे आप किसी भी मामले में चले जाए, ये नहीं कि किसी भी मामले में चल जाए, अगर आपके पास फीस नहीं है तो आपका काम नहीं होना। कि देखें, वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है। आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है चीमा साहब इस वक्त यूएई और दूसरे मुमालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा। ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट और अब यूज्ड टू है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। सब कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो बड़ा पैम्पर्ड है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया की मार्केट्स के साथ काम कर सके। इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा? और दूसरा, तार साहब इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खित्ते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए ये या वो कम से कम वो करेंसी जो है वो उसमें ट्रेड हो। तो ये जरा इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ये करने की, उस पर जरा बताइएगा कि, और हमारे बिजनेसमैन जो है वो कहते हैं जब तक लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस के वीजे ना हो तो हमसे तो कारोबार ही सही नहीं होता। हमारे बिजनेसमैन, मैं सच्ची मसाले दे रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेट पेट मार गए ने और चाइना टूर जो कहते नहीं ऐसा नहीं जाना। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है जो अपने मुल्क को बढ़ा सके, क्योंकि जितना भी वो लोग जो है, पहले नारा लग रहा था, पहले पाकिस्तान के अंदर उनके वो काकड़ साहब थे, वो बोल रहे थे कि हम भारत से 300 बार जंगे करेंगे। ठीक है, खाने के लिए बेशक आटा नहीं है, लेकिन वो बोले थे कि हम भारत से 300 बार जंगे करेंगे, 1000 बार जंग करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन जब से पाकिस्तान के अंदर चीन के इंजीनियर मारे गए हैं, तब से चीन भी जो है अब अपना कदम जो हाथ जो है वो खींचता नज़र आ रहा है। हाथ अपना वो जो है अपनी तरफ खींच रहा है। अब चाइना ने जो है अब पाकिस्तान से पीछा वो भी छुड़ाने के चक्कर में है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना पाकिस्तानी नहीं मारे होंगे उससे ज़्यादा तो चाइना के लोग मारे गए होंगे। तो वही बात है कि अब 300 जंग करने का ज़माना नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब आटे की कहाँ से व्यवस्था हो, यही लेकर के पाकिस्तान के लोग हैरान नज़र आ रहे हैं। सानू लॉस एंजलिस का वीज़ा चाहिए, हमें अमेरिका का वीज़ा दिया, हमने वहाँ जाना है, तो हम तो इस माइंडसेट में है। तो तार साहब ये हम रेडी है इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए? इंडिया ने तो शिक्की बड़ी रख देनी है, मिल लगता है उन्होंने पहुंचा देना। नहीं चीमा साहब, दर हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूं वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें, वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है। आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है चीमा साहब इस वक्त यूएई और दूसरे मुमालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा। ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट और अब यूज्ड टू है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन मुमालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज।
लेकिन देखें कि ये क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। जब भी मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा, और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें, आपके साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरे देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात अभी तक तो जिस तरह है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है चीमा साहब। आप अभी तक तो लोग यही डर रहे हैं कि अमेरिकन जो है एम्बेसडर जाके अडियाला जेल में मुलाकात करेगा तो क्या होगा। उसके बाद ये कि पिछले एक हफ्ते के अंदर चीमा साहब, मैंने तो आपको बताया नहीं, जो एक हवा चल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, एक फेक वीडियो बना के बड़े बड़े लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, बड़े बड़े लॉ मेकर इकट्ठे हो चुके हैं। और यहां पे इस वक्त पीटीआई अमेरिका ने इतना डॉलर पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, जो इन्होंने कांग्रेसमैनों पे फेंका है। वो तोते की तरह बोलते जा रहे हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर। मैं हैरान हूं इस बात पे। कल किसी ने कह दिया, मैं खैर चीमा साहब मैंने उसको लर्न करने की कोशिश की है। जिस कमरे के अंदर वो हियरिंग हो रही थी, वहां पे 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं जो डीप पॉकेट्स लेकर इन सेनेटर्स के पीछे। मैं पहचान गया था कि कौन कौन से कांग्रेसमैन है और इनको कौन कौन लेकर आया है। लेकिन दुख वाली बात है, जो मैंने इसमें से, मेरा सबसे बड़ा दुख था वो ये था, काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी कोई ऐसा ही लड़ता। काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी आईएमएफ के सामने कोई इस तरह ही लड़ता। काश करप्शन और दहशतगर्दी के लिए भी ये खड़े होते। लेकिन बड़े बड़े, खैर मैं उनको पढ़ा लिखा तो नहीं कहता, जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर, उसको तो सिर्फ यही पता होता है ना कि मेडिसिन किस तरह देनी, उसको क्या पता सोसाइटी में क्या पक रहा है। ज्यादातर बच्चे वही हैं जो डॉक्टर, जिन्होंने वही लोअर मिडिल क्लास से मुख्तलिफ बहावलपुर और डाओ तो इधर उधर के एमबीबीएस करके या यूएसएमएलई करके वो समझते हैं वी हैव बिकम गॉड, और वही इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, कहा यह जाता है जो इस टाइम मौजूदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत का नक्शा ही बदल के रख दिया है पिछले 10 सालों के अंदर। बेसिकली उसने मेहनत की है, मिडिल क्लास से उठा था उसने, उसको हर गरीबी अमीरी का, लेकिन उसने अपने मुल्क पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने अपने मुल्क की इज़्ज़त पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। देखें, उसने स्टडी बहुत बेहतर कर दी वहाँ पे। उसने देखें सर, वहाँ पे बिल गेट्स आके वहाँ पे एप्पल लेके आया कि भाईजान मेरा दफ्तर खोल लो थे। उसकी वजह ये है, कुछ ना कुछ तो है ना वहाँ तो कोई ना कोई फ़ायदा तो है ना कंपनीज़ को, मुख्तलिफ कंपनीज़ को, कि वहाँ पे कोई काम करना चाह रही है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा कोई? यहाँ पे तो हम करते हैं, तरले करते रहे, या अल्लाह सानू कोई बिल क्लिंटन फ़ोन कर दे, या अल्लाह सानू बाइडन फ़ोन कर दे। जब हमारी ये सोच होगी कि हम उसके मोहताज रहेंगे, इस तरह नहीं होता। गैरतमंद कौम में कुछ नहीं होता। 300 जंगे बाद में करेंगे, फिर वो बोलते हैं कि 300 जंगे भी करेंगे। और उनका नया कोई बोलते हैं खालजा आए हुए हैं जो डार साहब, फॉरेन मिनिस्टर के, उनके विदेश मंत्री, वो बोल रहे हैं कि हम भारत से जो है वो व्यापार बहाल करना चाहते हैं। अगर हम भारत से व्यापार बहाल करेंगे तो पाकिस्तान में जो है गरीबी और साथ में भूखमरी, आटे की समस्या जो है दूर हो जाएगी। भारत से व्यापार चालू हो जाएगा तो भारत से जो है सस्ते दामों में सब्जी जो है और हर एक चीज़, आटा चावल सब कुछ मिलेगा सस्ते में, और जो है पाकिस्तान पूरा मौज काटेगा। लेकिन भारत ने भी इस पे बहुत ही बड़ा बयान जो है वो सुना दिया है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी बोल दिया इस पे कि पाकिस्तान जब तक जो है पूरी तरह से जो है दहशतगर्दी, आतंकवादी बिल्कुल जब तक नहीं छोड़ेगा आतंकवाद फैलाना, तब तक जो है हम पाकिस्तान से व्यापार के बारे में जो है सोच भी नहीं सकते हैं। अब इस पाकिस्तानी मीडिया में इसका भी खूब चर्चा चल रहा है कि अब भारत तो साफ जो है पाकिस्तान से व्यापार करने के लिए मना कर दिया है। अब पाकिस्तानियों को पता चल चुका था, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि हम क्या पता कोशिश करेंगे तो भारत जो है वो व्यापार फिर से हम लोगों से चालू कर ले। जिस तरीके से पाकिस्तान में भूखमरी है वो दूर हो जाएगी। और आपको बता दें दोस्तों कि
व्यापार जो भारत और पाकिस्तान का चल रहा था वो पाकिस्तान के तरफ से ही पहले बंद हुआ था, जिसमें इमरान खान की सरकार में इमरान खान ने जो है भारत से व्यापार डायरेक्ट बंद किया था। जैसे वो सोचते हैं कि हम व्यापार पर बंद कर देंगे तो भारत का नुकसान होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उन लोगों को यही नहीं मालूम है कि भारत के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं है, चाइना को छोड़ के। लेकिन जिस तरीके से वो व्यापार बंद किए उसी तरीके से पूरा पाकिस्तान जो है फूड क्राइसिस से जूझता रहा। 2019 की बात है, अब धीरे धीरे 2024 चल रहा है, या पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है।